students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to do the topic forms of power sharing. I hope आपने पिछली वीडियोस कवर कर ली होंगी एंड इन केस अगर आप कोई प्रॉब्लम है, किसी को चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करो. ठीक है, चलो लेट्स गेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. कहते हैं कि जो पावर शेयरिंग का एक आइडिया है, ठीक है, इमर्ज, ये कब आया? इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइड नहीं था तो कुछ ऑपोजिशन को इमर्ज करने के लिए हमारे पास पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया. For a long time it was believed that, ये माना गया कि all powers, जितनी भी आपकी powers of a government must reside in one person. तो लंबे समय तक तो इस बात पे विश्वास किया गया था कि जितनी भी पावर्स हैं, सरकार की जितनी भी पावर्स हैं, वो या तो एक पर्सन, एक आदमी के पास रहेगी या फिर पर्सन्स के ग्रुप के पास रहेगी जो एक ही जगह पे लोकेट करती है. ठीक है, it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions. पहले ये माना जाता था कि अगर हम पावर को क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे या फिर उसको डिवाइड करेंगे तो डिसीजंस को लेना पॉसिबल नहीं होगा. मीन्स हम जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और ना ही उनको हम एनफोर्स कर पाएंगे. But these notions have changed with the emergence of democracy. ये जो विचारधारा थी या फिर ये जो नोशंस थे, जैसे जैसे हमने डेमोक्रेसी को इमर्ज किया, जैसे जैसे हमने अपनी डेमोक्रेसी को बढ़ाया या फिर उसको प्रमोट किया, तो ये वाले नोशंस भी आपके चेंज हो गए. चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. अभी एक प्लीज एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स है वो कौन है? पीपल. सो अंडरलाइन दिस पॉइंट. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves. कहते हैं डेमोक्रेसी में लोग खुद रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. मीन्स हम खुद से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को चुनते हैं. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप. कहते हैं कि एक अच्छा जो आपके पास डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और उन व्यूज को भी रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारी सोसाइटी में इमर्ज होते हैं. Everyone has a voice in the shaping of public policies. हर कोई पब्लिक पॉलिसीज जो हम लोग बनाते हैं उसके खिलाफ या उसके समर्थन में वॉइस, अपनी आवाज उठाते हैं. Therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among as many as citizens possible. तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए जो पॉलिटिकल पावर है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है देश के अलग अलग नागरिकों के बीच में. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स. मॉडर्न डेमोक्रेसी के चलते या मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो बहुत सारी फॉर्म्स लेता है. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. So अभी क्या arrangements हैं जो अब हम देखेंगे वो हैं power is shared among different organs of government. Different organs you know very well कि different organs कौन कौन सी हैं. horizontal powers में हमारे पास legislature, executive और judiciary आती है. ठीक है, तो ये रहे आपके organs of the government, that is your legislature, executive and judiciary. What is legislature? लॉ मेकिंग बॉडी. एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को चलाती है. जुडिशरी जो उसके ऊपर नजर रखती है. Let us call this horizontal distribution of power. हम इसे horizontal distribution of power कहते हैं. क्यों? Why? Because it allows different organs of government. क्यों? ये गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग लेवल पे placed at the same level to exercise different powers.
अलग अलग पावर्स को क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अलग अलग पावर्स को यूज करते हैं, दे आर सेपरेट। सच अ सेपरेशन एंश्योर दैट, यहां से ये जो सेपरेशन है वो ये दिखाता है कि दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, मीन्स किसी भी एक स्पेशल ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, एक दूसरे की पावर्स को चेक करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर, इसका मतलब हमें पावर्स में बैलेंस रखना है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। Last year we studied that in a democracy even though ministers and government officials exercise power, हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए। सिमिलरली ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। मार्क दिस पॉइंट, जजेस को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज। अब बेसिकली एग्जीक्यूटिव ने इनको अपॉइंट किया और ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के कामकाज को या फिर लॉज मेड, जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाया उनके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये जो आपका अरेंजमेंट है और ये जो आपका सिस्टम है इसे हम चेक और बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है या फिर इसके ऊपर आपकी एक केस स्टडी बनती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट में आपकी पावर्स होती है वो अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अ जनरल गवर्नमेंट इट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए, एक गवर्नमेंट होती है आपके एक रीजनल लेवल यानी कि स्टेट के लिए। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए, यूजुअली उसे हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट का नाम देते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। कहते हैं कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये वाला सिस्टम जो है वो पूरे देशों में नहीं अप्लाई होते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं जहां पर वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल, जहां पे कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, लेकिन उन देशों में जैसे कि जो हमारे जैसी हैं, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। The Constitution clearly lays down the powers of different levels of government। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, सो सिमिलरली दे डिड, तो यही का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका ने इस कॉन्सेप्ट को रिफ्यूज कर दिया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे हम क्या कहते हैं? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, फेडरल मींस हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक रीजनल गवर्नमेंट है। ठीक है, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, दैट इज नोन एज द फेडरल। और बेल्जियम ने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपने वहां पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई किया था, लेकिन श्रीलंका ने इसको मना कर दिया था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो डाउट्स प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई टेक योर ऑल डाउट्स। The same principle can be extended to levels of government। जो आपका सेम प्रिंसिपल है वो अलग अलग लेवल्स जो है गवर्नमेंट के वहां पे एक्सटेंड किया जा रहा है। लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। हमारे पास देखो सेंट्रल भी है, हमारे पास स्टेट है, स्टेट के बाद हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई किया है रूरल और अर्बन एरियाज में। रूरल में आपके पंचायत चलती है, अर्बन में आपकी म्यूनिसिपैलिटी चलती है। ठीक है जी। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास पावर्स जो होती है हाई और लो लेवल्स पे गवर्नमेंट की, तो इसको वर्टिकल डिवीजन बोलेंगे। यहाँ पे साइड पे लिख लो जी, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आप नाम लिख दीजिए,
Let us call of powers involving higher and lower levels of government, vertical division of power. Okay, so यहाँ पे आप साइड पे लिख लो 3 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में आपके पास 3 ऑर्गन्स रहेंगे. 3 ऑर्गन्स का नाम क्या रहेगा, मेरे साथ रिकॉल कीजिए. नंबर 1 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. और सेकेंड नंबर पे आपके पास रहेगा वर्टिकल डिवीजन, जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाता है. टॉप लेवल में आपके पास क्या रहेगा, टॉप लेवल में आपके पास रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड आपका स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट गवर्नमेंट. देन उसके बाद या फिर आप इसको रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो. थर्ड में आपके पास रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज योर रूरल एंड अर्बन. रूरल में आपके पास रहेगी पंचायत और अर्बन में आपके पास रहेगी म्यूनिसिपैलिटीज. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए जी, लिख लो साथ के साथ. ठीक है जी, वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. नाउ कम टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कहते हैं कि जो हमारी पावर्स हैं वो सोशल ग्रुप्स में भी आपकी डिवाइड होती हैं, जैसे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे. सेम थिंग जो हमने बेल्जियम में पढ़ी थी, तो क्या बना था वहां पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि सभी कम्युनिटीज के बीच में एक अच्छे पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट. अगर आपसे पूछा जाए ना कि एग्जांपल दीजिए सोशल ग्रुप का, अलग अलग सोशल ग्रुप में जो पावर्स का या फिर लैंग्वेज ग्रुप का या रिलीजियस ग्रुप का, उसके लिए आपके पास एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन Belgium. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented. यहाँ पे कुछ देशों में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स अरेंज किए गए हैं कुछ आपके सोशली वीकर सेक्शंस और वुमेन्स के लिए, जो कि प्रेजेंट है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. लास्ट ईयर हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की थी असेंबलीज में, और जो पार्लियामेंट है हमारे देश का. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट. इस तरह का जो अरेंजमेंट अरेंज किया गया था, इसका मतलब क्या है कि हमें एक स्पेस को अरेंज करना है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज लेट मी चेक कहां पे है ये आपका, चलो वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो अपने आप को गवर्नमेंट से क्या कर रही है, ये अरेंजमेंट क्या है, एक स्पेस क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ताकि एक जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं जो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, जो अपने आप को सरकार से थोड़ा अलग फील करते हैं. ठीक है, दिस मेथड इज यूज. इस मेथड को यूज किया गया था कि ताकि हम लोग माइनॉरिटी गवर्नमेंट को एक फेयर शेयर दे सके. मींस उनको भी बिना सेल्फिश मोड के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जा सके, पावर में लाया जा सके. इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज. यूनिट 2 में हम देख लेंगे कि सोशल डाइवर्सिटीज के अलग अलग अकोमोडेशंस के बारे में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज. मीन्स जो आपका पावर शेयरिंग है, ये हम देखेंगे कि किस तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो हैं वो पावर को कंट्रोल करते हैं या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है जी आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप. ये तैयार कर लेना अपने बोर्ड्स के लिए. ठीक है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहता है आपका. पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, आई जस्ट गिव यू द स्मॉल हिंट कि क्या डिफरेंस रहता है. पॉलिटिकल पार्टीज आर दोज पार्टीज हु इलेक्ट्स द इलेक्शन, जो क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ये बेसिकली जो भी आपके सोशल मुद्दे होते हैं या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सोशल सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको हाईलाइट करना इन ग्रुप्स का काम होता है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज बोर्ड के लिए भी रेडी कर लो. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. So, डेमोक्रेसी में जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो पूरी तरह से, जो भी हमारे नागरिक हैं, वो पूरी तरह से आजाद हैं कि वो पावर्स में किस किस को लाना चाहते हैं, उनको चूज करना उनका अधिकार है. वो पूरी तरह से आजाद है. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन. अब इससे क्या होता है,
बहुत सारी पार्टीज होती हैं, अलग अलग पार्टीज होती है, और उन अलग अलग पार्टीज में अलग अलग तरह का कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। सच कंपटीशन, ये जो कंपटीशन है आपका, ये इंश्योर करता है कि जो पावर है, दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर जो है वो कभी भी एक हाथ में नहीं रहेगी। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड। जो अगर आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो पावर है आपकी अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अब बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अलग अलग क्यों होती है? हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, हर सोशल ग्रुप का अपना एक आइडियोलॉजी होता है। अब जरूरी नहीं कि अगर एक आइडियोलॉजी है, अगर एक आइडियोलॉजी के साथ लोग रहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी, आजकल लोगों को बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वो उसको जिता रहे हैं। सेकेंडली, नो डाउट अगर कोई एक ऐसा प्रोपेगेंडा आ जाए कि ऐसा मैनिफेस्टो है जो कांग्रेस इंट्रोड्यूस कर दे, तो लोगों को उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगेगी, तो जनता उसको चुनेगी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल parties. When two or sometimes this kind of sharing can be direct. When two or more parties form an alliance, यानी कि जैसे गठबंधन हो जाता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक अलायंस। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में एक अलायंस बना है इंडिया, INDIA। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ये एक अलायंस बना है बीजेपी को तोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए। दिस सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल यू कैन इंसर्ट इन योर आंसर राइटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। सो इफ देयर अलायंस सिलेक्टेड, अगर मतलब अलायंस इकट्ठे हो गए, अगर वो अलायंस जीत जाते हैं तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब गठबंधन की सरकार। एंड दस शेयर पावर, और वो अपनी पावर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच आर दोज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि ट्रेडर्स का ग्रुप, बिजनेसमैन का ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप, फार्मर्स का, या फिर देखो किसानों का जो चल रहा है उनका भी एक यूनियन बना हुआ है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर, इनका भी गवर्नमेंट में पावर है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन, या तो वो गवर्नमेंटल कमिटीज में पार्टिसिपेट करें, या वो अपने इन्फ्लुएंस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाहिर करें। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। यूनिट 3 में हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज का काम, प्रेशर ग्रुप्स का काम, और सोशल मूवमेंट्स का काम। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो इसके साथ साथ हमने आज ये अपना चैप्टर पूरा कंक्लूड कर दिया है। एंड यहाँ पे देख लो जी, आप एक पिक्चर रहती है, पिक्चर देख लेते हैं जी। पिक्चर में क्या है? इन 2000, ये वाला कार्टून देखो, इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया। कहते हैं कि 2005 में कुछ नए कानून बनाए गए थे रशिया में, जहां पे रशिया गिविंग मोर पावर्स, रशिया में ज्यादा से ज्यादा पावर्स किसको दे दी गई थी? प्रेसिडेंट को। ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो रशिया आते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून इज अब यहाँ पे इस कार्टून में हमें क्या दिख रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखो रशिया में पावर चली गई सारी प्रेसिडेंट के पास, और डेमोक्रेसी का एक चलन, तो दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द पॉइंट बीइंग मेड हियर? तो इसके साथ साथ कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप भी थ्रू कीजिए, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। सो इसके साथ साथ आज हमारा चैप्टर ये पूरा कंक्लूड हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। डाउट्स रहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसमें सारे आपके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है जी। आई होप आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो बोर्ड्स के लिए स्पेशली मैं आपको पॉइंट्स मार्क करवाई रही हूँ, और ये वाला समरी जरूर देख लो, ठीक है। ये वाला या तो मैं छोटा सा एक सेशन ले लूंगी इसका, उसमें करवा दूंगी आपको, ओके। सो गुड लक, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बार बार रिविजन्स एंड स्टडीज करते रहिए, बार बार रिविजन्स। मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ, डू मोर एंड मोर रिविजन्स। So stay tuned for the next session.